बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बोल रहा हूँ कमर सोहरवर्दी। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग। ये एक स्टूडेंट ने हमें अगेन प्रोसेस अकाउंटिंग का सवाल भेजा। ये सवाल है, इसमें ये 60,000 पीसेस 4.25 के हिसाब से आए हैं। 55 नेट ट्रांसफ़र हो गए हैं। 1000 पीस लॉस हो गया है और जो लॉस हुआ है वो 50% कंप्लीट था और जो बाकी यूनिट इन प्रोसेस हैं वो 60% कंप्लीट हैं एज़ टू कन्वर्जन रेट। एज़ टू मटीरियल ये फ़िक्रा जो है लिखा होता है यहाँ, ऑल मटीरियल्स आर एडेड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस। इसका मतलब है कि ये मटीरियल के लिहाज से 100% मुकम्मल हैं, जो वर्क इन प्रोसेस में भी हैं, जो लॉस में भी हैं। उस डिपार्टमेंट में 96,000 की कास्ट जो है वो मटेरियल नया ऐड हुआ है और 66,585 रुपये के जो हैं वो ओवरहेड और कन्वर्जन रेट यानी लेबर और ओवरहेड दोनों मिला के ऐड हुए हैं। तो लेट्स सी, इसमें हमें चाहिए कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। कैलकुलेशन नहीं चाहिए, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट चाहिए। और एबनॉर्मल लॉस इज चार्ज टू दी सेपरेट एक्सपेंस अकाउंट, ये उसमें चार्ज नहीं होगा। ये भाई साहब ने हल किया है, ये पहले भी इन्होंने 2-3 हल किए हैं और उसमें यही गलती करते हैं। ये देखें 55,000 मटीरियल और जमा किया है 4,000 और जमा 60% पे और जमा किया 1,000 50% पे। भाई मटीरियल जो है वो आपका 100% है, वो 60,000 का 60,000 जो है वो चार्ज हो चुका है और जो कन्वर्जन है उसमें ये ठीक है। कन्वर्जन में 55,000 आगे ट्रांसफ़र हो गए हैं, 4,000 का 60% है और 1,000 का 50% है, ये ठीक है। लेकिन यहाँ आप गलती कर गए हैं। बाकी सवाल में भी अगर इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मतलब इनकी तरतीब, जैसे ये इसको नीट करना चाहिए, ये तरतीब से दें, एक पूरा पेज यूज़ करें। ये यहाँ लिखें, इधर लिखें क्वांटिटी शेड्यूल, ठीक है। क्वांटिटी शेड्यूल के साथ जो है इसको 60,000 को थोड़ा सा आगे लिखें कि ये रिसीव हुए हैं। अब उसका ब्रेकअप क्या है, ये ब्रेकअप है। इनको जमा करके इधर फिर 60,000 लिखें कि ये ब्रेकअप हमारा रिकनसाइल हो गया। ये आगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देखें तो ये मतलब सुंडियाँ सी लिखी हुई हैं, इनको साफ़ सुथरा लिखना चाहिए, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा फॉर्मेशन होनी चाहिए। मटेरियल जो है वो 60,000 पीसेज हैं इस रेट पे, ठीक है। 1.6 कैसे आ गया है गॉड नोस, ठीक है। मटेरियल टोटल 96,000 जो है उसको जो आपने कन्वर्जन रेट है उस पर डिवाइड करना, मैं आपको ये हल करके अभी बताता हूँ। तो उससे कैलकुलेशंस भी जो हैं उनसे जो है ये इनका जो है वो निकल आएगा। 96,000 को जब आप 57,700 पे करेंगे तो 1.6 नहीं आएगा, ठीक है। लेट्स सी, जी ये देखें, ये प्रेजेंटेशन जो है ये करें। कंपनी नहीं भी नाम दिया हुआ तो हमने उसका लिखना है। जी ये 60,000 पीसेज हैं और ये केजी मैंने एक मिसाल के तौर पे लिखा है कि अगर यूनिट्स दिए हुए हैं तो हमें वो क्वांटिटी के वो लिखने चाहिए, नहीं तो जहाँ कहीं रुपीज़ है या अमाउंट है तो वो मेंशन करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे यूनिट 60,000 यूनिट थे, 55,000 ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, 4,000 जो है वो इन वर्क इन प्रोसेस में है और 1,000 जो हैं वो लॉस हो गया।
तो इन सब को जमा करके जो यहाँ हम जमा करेंगे ब्रेकअप को, वो ये और ये बराबर होने चाहिए। यानी ये जो 60,000 आए थे उनके क्या हालात हैं, ये रिपोर्ट है। मैं मैनेजर हूँ, मैंने रिपोर्ट दी है मालिक को, तो वो इसको देख के ये हिसाब लगाएगा कि जो 60,000 यूनिट इस माह में शुरू हुए थे वो उनका अब क्या हालात है। 55,000 अगले डिपार्टमेंट में चले गए हैं और इतने जो हैं वो इन प्रोसेस में हैं, ये जो हैं वो ज़ाया हो गए हैं। ठीक है, अब आगे आ जाएं। आगे जो है ये हमें इंफॉर्मेशन मौजूद है, 60,000 पीस मौजूद हैं, ये रेट मौजूद है, इन दोनों को ज़रब दे के ये अमाउंट हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमें पीछे से मसूल हुई है। अब इस डिपार्टमेंट में क्या हुआ है, उन्होंने कहा जी 60,000 पीसेस पे 96,000 जो है वो ऐड हो गए हैं। लेकिन ये हम इक्विवेलेंट यूनिट्स जो हैं ये अभी हमने कैलकुलेट करने हैं। यहाँ तो हमने कैलकुलेट करके लिख लिया है ना, ये अभी कैलकुलेट होने हैं। लिहाजा ये अमाउंट हम लिख लेंगे, ये जगह खाली छोड़ देंगे, ये जगह खाली छोड़ देंगे। ठीक है, और जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो ये डिपार्टमेंट का टोटल आ गया और ये जो है इस डिपार्टमेंट का टोटल जमा ये ओवरऑल टोटल आ गया। अभी हम आगे देखेंगे कि ये हमने कैसे कैलकुलेट किया और इससे ये कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, लेट्स सी। हाँ, ये भी उसी पेज पे या नेक्स्ट पेज आप यूज़ करें, उसमें ये है कि कास्ट ऑफ जो कास्ट हमने टोटल डिपार्टमेंट में ये पीछे देखी है, ये वाली, इनका अगर टोटल देखें 4,17,585 रुपये, ये टोटल तो हमारे पास आ गया था ना। ये अमाउंट भी है, ये अमाउंट भी है, तो इन तीनों को जमा करेंगे तो ये अमाउंट बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो आई है इसका ब्रेकअप क्या है, ये तीसरा हिस्सा है इस रिपोर्ट का। इस ब्रेकअप भी हमने देना होता है कि ये 5,85,000 अगले को चला गया, ये कैसे आया है, ये कैलकुलेशन से है। और कैलकुलेशन में है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो सबसे अहम है। टोटल पीस क्या थे, 60,000 पीसेस थे, 4,000 वर्क इन प्रोसेस में टोटल हैं और लॉस में हो गया 1,000 पीस, 55,000 पीस आगे चले गए और 60,000 पीस पूरे हो जाते हैं। मटेरियल में अब ये इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मटेरियल के लिहाज से 60,000 जो स्टार्ट हुए थे उनमें हमने 100% जो है मटेरियल इशू कर दिया था, लास्ट में भी 100% मटेरियल इशू कर दिया था। तो मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट क्या होंगे, 60,000, क्योंकि 100% इशू कर दिया हुआ है। और डायरेक्ट लेबर और FOH के लिहाज से क्या था कि वर्क इन प्रोसेस जो है वो 60% मुकम्मल था। तो हम कहेंगे कि ये 4,000 के जो इक्विवेलेंट यूनिट हैं वो 2,400 है और लास्ट जो है वो उस पर 50% लग चुकी थी, तो उसके 500 पीसेस के बराबर वो आ गया। अब 55,000 पीसेस तो चले गए हैं आगे, तो इन तीनों को जब हम जमा करेंगे तो इसके इक्विवेलेंट यूनिट ये होंगे 57,900। ठीक है, अब इन यूनिट्स को आप ले जाएं इस स्टेज पे। ये हमने इक्विवेलेंट यूनिट लिखे, ये अमाउंट हमारे पास पहले से मौजूद थी और अब ये हमारे पास पर यूनिट कास्ट आ गई। अब इन तीनों को जमा करेंगे तो हमारे पास 7 रुपीज़ कास्ट आ जाएगी पर यूनिट। अच्छा जी, अब ये था एबनॉर्मल लॉस। अब हमें पता है कि लेबर का ये रेट है, FOH का ये रेट है और मटेरियल का ये रेट है और पीछे से ये रेट तीनों हमारे पास मौजूद हैं। अब हम एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट अगर निकालें तो आप देखें कि 1,000 पीस ज़ाया हुआ है, उस पर 4.25 रुपये पिछले डिपार्टमेंट में लग चुके थे, ये हो गई उसकी अमाउंट। इस डिपार्टमेंट में भी मटेरियल लग चुका था इतने रुपए पर पीस के हिसाब से, 1,600 रुपये का मटेरियल 1,000 पीस पे लग चुका था, ये लॉस हो गया। अलबत्ता लेबर और FOH आधी लगी थी अभी, तो इसका मतलब है आधे पीस हम लेंगे और रेट सेम रखेंगे, या पूरे पीस 1,000 पीस पे आधी लेबर लगी, लेबर का रेट, लेबर और FOH का रेट आधा कर देंगे, रिज़ल्ट यही निकलेगा।
ठीक है। तो इन तीनों को जमा करने से ये हमारी लॉस की अमाउंट निकल आई। अच्छा, अब ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको देखें। अब यहाँ आप ये करेंगे कि इसको 55,000 पीसेज 7 रुपीज़ के लिहाज से इतनी कास्ट हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को भेज दी। वर्क इन प्रोसेस में पिछले डिपार्टमेंट को नहीं भूलना। डिपार्टमेंट 1 से जो हमें मिले 4,000 पीस, उनकी ये कास्ट थी, ये कास्ट थी, ये रेट था। और इसमें हमने 4,000 पीस पे इतना मटेरियल, अगर मटेरियल भी हाफ कंप्लीट होता या ऐसे होता तो फिर हम यहाँ इक्विवेलेंट यूनिट कम होते। तो ये चूँकि मुकम्मल हैं तो इतने रुपए का मटेरियल लग चुका। लेबर और FOH अलबत्ता चूँकि हाफ कंप्लीट है या 60% कंप्लीट है वर्क इन प्रोसेस में, तो ये 60% यूनिट्स हैं और इस रेट पे ये उसकी अमाउंट है। तो ये अमाउंट है वर्क इन प्रोसेस की और ये अमाउंट है एबनॉर्मल लॉस की। ठीक है, अब इन चारों को जमा करेंगे ये सब को, तो अमाउंट क्या बनी? 4,17,585। ये ब्रेकअप है इनफैक्ट इस अमाउंट का, ये जो यहाँ आ रही है। तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में ये फिगर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिकनसाइल हो जाते हैं, चेक हो जाते हैं, और यहीं से आपको अपने सवाल के सही गलत होने का भी पता चल जाता है। आई होप कि इससे आपको समझ आ गई होगी। फ़िलहाल इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।